डेटा पॉलिसी उस दिन मतलब बहुत लाइटली बताया था ना। डेटा पॉलिसी तो जाने दे, डेटा पॉलिसी तो बाद में बता देंगे यार, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बिजनेस रूल्स पे चलते हैं आज हम लोग, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे पीयूष, ठीक है। ठीक है। तो बिजनेस रूल्स, बिजनेस रूल वन ऑफ द सर्वर साइड यूटिलिटी है बेसिकली सर्विस नाउ की, विच वी यूज टू परफॉर्म अ डेटाबेस ऑपरेशंस यूजिंग ग्लाइड एपीआईज, सर्वर साइड ग्लाइड एपीआईज, ठीक है। तो अगर उसकी डेफिनेशन की बात करें सिंपल सी, तो business rules are a server-side logic that execute when database records are required, are queried, updated, inserted or deleted. ठीक है। तो business rule responds to database interactions regardless of access of methods. For example, users interacting with the records through form or list, web services or data imports. ठीक है। तो आप ये लाइन देखो, बिजनेस रूल डू नॉट मॉनिटर फॉर्म्स और फॉर्म फील्ड्स बट डू एग्जीक्यूट देयर लॉजिक व्हेन फॉर्म्स इंटरैक्ट विद द डेटाबेस सच एज व्हेन इज रिकॉर्ड इज सेव्ड, अपडेटेड और सबमिटेड। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी लाइन है, मतलब बिजनेस रूल को इन शॉर्ट में समझने के लिए कि जब भी फॉर्म फील्ड इंटरेक्ट करता है डेटाबेस से, तब हमारा बिजनेस रूल जो है, बिजनेस रूल का लॉजिक जो है एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो बिजनेस रूल के टाइप्स होते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट सिस्टम में आऊंगा, ठीक है। डेफिनेशंस वगैरह मैं लिंक शेयर कर दूंगा। और एक मिनट मैं फॉर टाइम बिंग। इसको एक तरह से ट्रिगर बोल सकते हैं जतिन, जो माई सीक्वल में होता है कि कोई भी हाँ, डेट या कुछ भी चेंज होता है तो ट्रिगर। करेक्ट करेक्ट, वैसा ही होता है। मैं आपको जब फॉर्म दिखाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा। यार मैं डॉक्स से नहीं बताता हूँ, क्योंकि डॉक्स बताऊंगा बैठ गया बताने तो पूरा टाइम चला जाएगा। ठीक है। तो डायरेक्ट मैं फॉर्म दिखाता हूँ, क्योंकि वहां से थोड़ा सा ज्यादा समझ में आता है। और फिर जब बाद में आप लोग थ्योरी पढ़ोगे ना तो रिलेट कर पाओगे जो भी मैं समझाया हूँ। तो नॉर्मल सी एक डेफिनेशन है कि वेन एवर फॉर्म इंटरेक्ट विद द डेटाबेस, तब हमारा जो बिजनेस रूल्स में जो लॉजिक होता है वो एग्जीक्यूट करता है। तो अगर इसको टेक्निकल टर्म्स में अगर बात करते हैं, ये तो चलो हो गया कि एक नॉर्मल सा की फंक्शनल वे में कि जब फॉर्म डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट करता क्यों है? क्योंकि कुछ ना कुछ डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म होता है, परफॉर्म हो रहा होता है। जब होने के टाइम पे या जब रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद हमें कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, कुछ लॉजिक एग्जीक्यूट करना होता है। तो एज सेड, बिजनेस रूल, कोई बिजनेस को, बिजनेस आपके बिजनेस को ये करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए हम कुछ उस पे लॉजिक्स लिखते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैंने उस दिन दिखाया था कि कॉलर ने ऑन होल्ड, सॉरी असाइनी ने, बेसिकली असाइन टू बंदे ने इंसिडेंट को ऑन होल्ड कर दिया था और अवेटिंग कॉलर कर दिया था, ठीक है। और बैकएंड में जैसे ही कॉलर से मैंने इम्पर्सनेट करके एडिशनल कमेंट प्रोवाइड किया, वो तुरंत ही वो इन प्रोग्रेस चला गया। तो यहाँ पे डेटाबेस की एक्टिविटी हुई क्या, कि यूजर ने फॉर्म से इंटरेक्ट करके कुछ एडिशनल कमेंट दिया, जो डेटाबेस में आया, और आते ही कुछ ट्रिगर कंडीशंस सेटअप थी बिहाइंड द सीन, और वो एग्जीक्यूट हुआ और स्टेट की वैल्यू चेंज कर दिया। तो उसी चीज को अगर हम देखें, अगर ठीक है, बिजनेस रूल, अगेन नेविगेटर, तो सिस्टम डेफिनेशन बिजनेस रूल, ठीक है। तो मैं अगर न्यू करूं, ये सिस्टम डेफिनेशन टेबल है, बेसिकली ये कॉन्फ़िगरेशन है बिजनेस रूल। तो इसकी एक एक फील्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है।
और ये टेबल स्पेसिफिक होता है, एज यू नो कि सर्विस नाउ में सारा ही हमारा टेबल और फील्ड के बेसिस पे चलता है, ठीक है। तो जो जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं हमारे, वो हमेशा टेबल स्पेसिफिक ही होंगे। और बिजनेस रूल टेबल स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर टेबल पे ही आपका CRUD ऑपरेशन परफॉर्म होता है, बेसिकली डेटाबेस इंटरेक्शंस। तो ये न्यू फॉर्म है बिजनेस रूल का। यहाँ पे नेम, किस टेबल पे आपको किस टेबल के लिए आपको ये रूल कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। एक्टिव, मतलब अगर एक्टिव है तो ये जो भी बिजनेस रूल आप डिफाइन करोगे वो एग्जीक्यूट करेगा। एडवांस चेकबॉक्स, अगेन इस बिजनेस रूल को और एक ग्रेटर एक्सटेंड पे ले जाने के लिए हम एडवांस चेकबॉक्स का यूज लेते हैं, ठीक है। व्हेन टू रन, जैसे ही आप यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करोगे, जैसे मैंने इंसिडेंट सेलेक्ट किया, ठीक है। बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा ना? नहीं नहीं। ठीक है। तो आपने देखा जैसे ही आपने टेबल इंसिडेंट सेलेक्ट किया, तो तुरंत ही यहाँ पे यहाँ पे फिल्टर कंडीशंस में इंसिडेंट रिलेटेड आपको मैं ये आ जाएंगे, फील्ड्स आ जाएंगे जिसके बेसिस पे आपको रन करना होगा। तो व्हेन टू रन सेक्शन में आप देख पा रहे हो, इसका मतलब यही हुआ कि कब आपको ये बिजनेस रूल ट्रिगर कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे स्पेसिफाई वेदर द बिजनेस रूल शुड रन ऑन इंसर्ट और अपडेट, use filter conditions to specify under which conditions the business rule should run, ठीक है। तो जैसे मैं अभी एक छोटा सा एग्जांपल लूं कि अ, अगर कोई कैटेगरी सॉफ्टवेयर के अलावा है, ठीक है, तो मुझे उस पे अपडेट ऑपरेशन रेस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है, अपडेट नहीं होने देना है। तो जैसे मैंने लिख दिया रेस्ट्रिक्ट अपडेट ऑन INC, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने ये लिख दिया कि कैटेगरी अपडेट पे कैटेगरी इज सॉफ्टवेयर, अगर कैटेगरी सॉफ्टवेयर है तो मुझे अपडेट नहीं होने देना है। तो मैंने अबाउट एक्शन कर दिया और ऐड मैसेज किया कि कैटेगरी शुड नॉट बी सॉफ्टवेयर, ठीक है। और मैंने इसे सेव किया, कैटेगरी अपडेट, ठीक है। अभी एडवांस चेक बॉक्स चेक नहीं किया है, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, बस दिखाओ इसका काम दिखाता हूँ मैं क्या करता है ये, ठीक है। अभी हम टाइप में नहीं गए हैं, ठीक है, टाइप ऑफ बिजनेस रूल। तो मैंने क्या लगाया, समझना इस बिजनेस रूल को। मैंने ये लगाया कि इंसिडेंट रिकॉर्ड पे जब भी कोई अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है, और उस टाइम पे अगर मेरी कैटेगरी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे वो अपडेट ऑपरेशन मैं अबॉर्ट कर दूंगा विथ मैसेज कि द कैटेगरी शुड नॉट बी सॉफ्टवेयर। क्लियर है ये रिक्वायरमेंट? ये बिजनेस रूल लैंग्वेज में जो मैंने आपको बताया वो क्लियर है ये स्टेटमेंट? ठीक है। अब मैं रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है। तो अभी मैं जैसे सॉफ्टवेयर किया, ठीक है, कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी है क्योंकि इंटरैक्ट कर रहे हैं तो मेरे को वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैंने सॉफ्टवेयर किया, अब आप देखना, ठीक है, ये रिकॉर्ड ऑलरेडी इंसर्टेड है, मैं एक अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। देखो आ गया ना, इनवैलिड अपडेट, ठीक है, द कैटेगरी शुड नॉट बी सॉफ्टवेयर।
बट आप देख रहे हो कि यहाँ पे अभी भी कैटेगरी सॉफ्टवेयर दिख रहा है आपको, टेस्ट दिख रहा है और यहाँ पे मैंने ये वैल्यू फिल की थी ये दिख रहा है। तो क्या ये डेटाबेस में चली गई होगी? नहीं। करेक्ट। अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा, वापस से सारी वैल्यू अपने ओल्ड जो वैल्यू थी जिसकी भी, वो उस पे आ गई। देखा आप लोगों ने? हाँ। मैं बताता हूँ वो भी। स्पेसिफिक मतलब नहीं है, बेसिकली वो आउट ऑफ द बॉक्स है, कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे है। ठीक है, एक इन्फो मैसेज आप देना चाह रहे हो, ये इनवैलिड अपडेट आउट ऑफ द बॉक्स है। ठीक है। जब भी आप जब भी आप ये करते हो, ये वाला एक्शन परफॉर्म करते हो, अबॉर्ट एक्शन, तो ये बताता है कि आपका इनवैलिड अपडेट हुआ है। ठीक है, और जस्ट अ इन्फो मैसेज है ये। ठीक है। इसको हम मतलब यू कैन से इसको हम रेड कलर में नहीं दे सकते हैं, उसके लिए हमें स्क्रिप्टिंग लिखनी पड़ेगी। तो मैं बिजनेस रूल के अभी टाइप में नहीं गया हूं, मैं बिजनेस रूल क्या करता है मैं वो बताना चाह रहा हूं अभी। ठीक है। हाँ। तो इस बिजनेस रूल को एक स्टेटमेंट में अगर मैं बोलूं कि ये है कि मुझे जब भी इंसिडेंट पे कैटेगरी सॉफ्टवेयर होगी और उस समय अगर हम कोई अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे मेरा जो डेटाबेस ऑपरेशन होगा वो अबर्ट हो जाएगा। ठीक है। और मैसेज आपको पॉपुलेट हो जाएगा। हम मैसेज अगर हटा दो तो मैसेज नहीं जाएगा, बस मैंने आपको दिखाने के लिए ये चीज ऐड किया है। तो फिर से अगर मैं दिखाऊं, रिफ्रेश करूं, ये वापस से अपने उसी वैल्यू पे चला जाएगा। एक चीज और दिखाता हूं आपको, यहाँ पे मैं हूं। ठीक है। यूनो लिस्ट व्यू से हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो बेस्ट क्वेश्चन टू एवरीवन, मैंने ये बिजनेस रूल लगा दिया है, एंड यू नो वेरी वेल ये बिजनेस रूल सर्वर साइड चलता है। तो अगर मैं लिस्ट व्यू से सॉफ्टवेयर वैल्यू सेलेक्ट करूंगा तो क्या डेटाबेस ऑपरेशन एबर्ट होगा कि नहीं होगा? क्यों? मतलब वो अपडेट होने जाएगी। टेक्निकल वर्ड्स में बोलने की कोशिश करो कि एट द एंड जब हम अपडेट कर रहे हैं तो इट मींस कि कुछ डेटाबेस से इंटरेक्शन होने जा रहा है हमारा यहाँ पे कुछ। ठीक है, जैसे ही मैं ये करूंगा, ये चेक सेव करूंगा इस वैल्यू को, इट मींस कि ये वैल्यू डेटाबेस में जाने वाला है। ठीक है। और सर्वर से इंटरेक्ट होने वाला है, बट जो कि जब हमने यहाँ पे रूल सेट कर दिया है कि अगर कैटेगरी सॉफ्टवेयर होगी तो डेटाबेस ऑपरेशन को अबॉर्ट कर दो। तो और हम ये कर रहे हैं सर्वर साइड से। ये जैसे ही सेव करेंगे तो ये बैकएंड में जाके अपडेट होने की कोशिश करेगा, जो कि नहीं वर्क करेगा। देखा? द कैटेगरी शुड नॉट बी सॉफ्टवेयर। मैं इसी की जगह दूसरी कैटेगरी ले लूं तो मेरा ये चल जाएगा। देखा आपने? तो अभी अब सर्वर साइड मतलब क्लाइंट साइड आपका हो गया, ग्लाइड रिकॉर्ड हो गया, ये सारी चीज हो गई। ट्राई टू रिस्पॉन्स इन अ टेक्निकल वे, क्योंकि अब यहाँ पे सारे हम डेवलपर्स हैं। जब ये भी आदत आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है। और जब भी कोई एंड यूजर है, उसको अगर आपको समझाना है तब आप लेमन लैंग्वेज में समझाओ। ये भी सर्विस नाउ सिखाता है, मतलब सिखाता है मतलब सिखा देता है कि हर जगह आपको टेक्निकल यूज नहीं करना, बट एवरीवन इज इन द रूम इज अ डेवलपर, देन यू शुड डिस्कस इन द टेक्निकल वे। ठीक है। क्लियर है? ये बिजनेस रूल अबॉर्ट हुआ और ये सब हुआ। आगे बढ़ूंगा।
अब मैं एक एग्जांपल आपको दिखाऊंगा इंसर्ट पे, थोड़ा जल्दी से दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब इस बिजनेस रूल का मतलब ये है कि जब भी आप कोई नया इंसिडेंट अगर क्रिएट कर रहे होगे, ठीक है, विद कैटेगरी सॉफ्टवेयर, तो वो इंसर्ट करने नहीं देगा। अभी मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, -1 किया। ठीक है, अभी मैं अब सॉफ्टवेयर लेता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे सिस ID -1 है। ठीक है, अब मैं इसे सेव करने की कोशिश करूंगा। आ गया ना? उस समय देखो इनवैलिड अपडेट आ रहा था, इस बार क्या आया? इनवैलिड इंसर्ट। सिस ID देखो -1 है, कोई 32 बिट कैरेक्टर अभी असाइन नहीं हुई, इट मींस कि ये फ्रेश रिकॉर्ड है, अभी इंसर्ट नहीं हुआ है। और जैसे ही मैं हार्डवेयर करके सेव करूंगा, ये सेव हो जाएगा और एक सिस ID यहाँ पे असाइन हो जाएगी। इग्नोर दिस मैसेज, ये कहीं से तो आ रहा है, स्क्रिप्ट इनक्लूड या कहीं पे कुछ लिखा हूंगा मैं। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब बताओ, क्या ये अबॉर्ट करेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो बन चुका है ना पहले से, एंड अपन अपडेट करवा रहे हैं, इंसर्ट नहीं करवा रहे हैं। हाँ, एंड ये अपन जवाब को सही था। अब वो बन चुका है, वो बात की बात थी, क्योंकि रूल मैंने चेंज कर दिया। ये रूल को मैंने सिर्फ इंसर्ट पे काम कराने के लिए कॉन्फ़िगर कर दिया, पहले अपडेट पे था। और इसलिए जो है, इंसर्ट के टाइम पे ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया और अपडेट से हटा हुआ है, तो ये मुझे सेव करने देगा। जवाब सही है, करके दिखाने की तो होपफुली जरूरत नहीं है ना। अब मैं इंसर्ट और अपडेट दोनों कराना चाहूंगा। ठीक है, अब सेव कर रहा हूँ। क्या अब मैं सेव करूंगा तो क्या ये मेरे को सेव करने देगा? नहीं, नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमने अपडेट ऑपरेशन के लिए भी अबॉर्ट करा रहे हैं, अगर कैटेगरी मेरी सॉफ्टवेयर है। तो ये देखो, आ गया ना, इनवैलिड अपडेट, द कैटेगरी शुड नॉट बी सॉफ्टवेयर। और मैं वापस से उस इंसिडेंट पे जाऊंगा तो आपको हार्डवेयर दिखेगा। और मैं बस दिखाने के लिए किया था, अब मैं अपडेट अगर हटा दूं और फिर सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करूं और सेव करूंगा, तो ये मुझे सेव करने देगा। देखो सेव हो गया ना। ये क्लियर है, डेटाबेस ऑपरेशन क्लियर है इंसर्ट अपडेट का? क्लियर। ठीक है, ये था हमारा बेसिक बिजनेस रूल। बेसिक मतलब कोई टाइप नहीं है, बस यहाँ पे कि इंसर्ट ऑपरेशन और अपडेट ऑपरेशन के टाइम आपने फिल्टर कंडीशन लगाई। मतलब बेसिकली मैंने ये रूल इसलिए सेटअप किया आपको दिखाने के लिए कि ट्रिगर कैसे कराते हैं, कोई बिजनेस रूल एग्जीक्यूट कैसे होता है, फिल्टर कंडीशन क्या होती है। ठीक है, और इंसर्ट अपडेट ये बेसिकली ऑपरेशन पे परफॉर्म करता है, और एक्शन का बता दिया आपको। ठीक है, अब हम लेवल अप करते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे ही एडवांस पे आया, तो आप देखोगे यहाँ पे कितने चीजें आई, ध्यान से देखना। ठीक है, मैंने एडवांस पे चेक किया, अब आ गया हमारा वेन टू रन में वेन। ठीक है, ऑर्डर आ गया। ठीक है, ये तो था ही फिल्टर कंडीशन। एडवांस आ गया, कहीं स्क्रिप्ट कहाँ गई भाई? अच्छा सॉरी, स्क्रिप्ट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने अबॉर्ट करा रहा हूँ ना, इस वजह से नहीं है, इसको हटा दिया। अब देखो यहाँ स्क्रिप्ट आ गई। ठीक है, तो जैसे ही आपने एडवांस बटन, एडवांस चेकबॉक्स चेक किया, जैसे हम एडवांस सेटिंग्स में जाते हैं वैसे हमारा बिजनेस रूल है। अब यहाँ पे आएगा हमारा टाइप्स ऑफ बिजनेस रूल।
ठीक है। टाइप्स ऑफ बिजनेस रूल, नथिंग, जस्ट कि डेटाबेस में वैल्यू जाने से पहले, डेटाबेस में वैल्यू चले जाने के बाद, और कोई हैवी कैलकुलेशन कराना है और यूजर को वेट नहीं कराना है, उस वो टाइप। ठीक है, पहला टाइप डेटाबेस में वैल्यू जाने से पहले, दूसरा टाइप डेटाबेस में वैल्यू जाने के बाद, तीसरा टाइप जब भी कोई हैवी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है और आपको यूजर को वेट नहीं कराना है, बेसिकली रिस्पांस टाइम आपको मिनिमाइज करके रखना है और बैकएंड में कैलकुलेशन कराना है इंडिपेंडेंट ऑफ एनी थ्रेड। ठीक है, एसिंक जिसको हम नाम देते हैं, और डिस्प्ले बिजनेस रूल, जब भी मेरा फॉर्म लोड हो रहा होता है उस टाइम पे कोई इन्फो मैसेज या कोई डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी सेट करानी है तो उस टाइम पे वो बिजनेस रूल काम आता है। तो डेटाबेस में इंसर्ट होने से पहले वी कॉल्ड दैट बिजनेस रूल एज बिफोर। डेटाबेस में इंसर्ट होने के बाद कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको हम बोलते हैं आफ्टर बिजनेस रूल। असिंक मतलब कि जब भी आप कोई वैल्यू एंटर किए और उस वैल्यू के बेसिस पे या फिर कोई आपको हैवी कैलकुलेशन करानी है जिसके लिए बट आपको यूजर को ज्यादा फॉर्म का रीलोड टाइम, अगर मैं सिंपलर वे में बोलूं कि मान लो कोई रिलेटेड रिकॉर्ड है, प्रॉब्लम आपने अटैच किया और मान लो इस प्रॉब्लम टिकट पे कोई बैकएंड से कोई और रूल एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, एंड यू जस्ट वांटेड टू कि ये इंसिडेंट फॉर्म को लोड होने में ज्यादा टाइम ना लगे, उस केस में हम असिंक बिजनेस रूल यूज करते हैं। ठीक है, और फिर हमारा आता है डिस्प्ले बिजनेस रूल। डिस्प्ले बिजनेस रूल तब काम करता है वेन एवर द फॉर्म इज गेटिंग लोड, डजेंट मैटर वो न्यू रिकॉर्ड है कि ऑलरेडी सेव्ड रिकॉर्ड है। क्लियर है टाइप्स? एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, 4 टाइप ऑफ बिजनेस रूल्स होते हैं। बिफोर, जब भी आपको डेटा इंसर्ट या डेटा अपडेट डेटाबेस में होने से पहले कोई वैलिडेशन परफॉर्म करना है तब बिफोर बिजनेस रूल आता है। कोई डेटा इंसर्ट हो गया, डेटाबेस में स्टोर हो गया, उसके बाद कोई वैल्यू, कोई यू कैन से कोई फंक्शनैलिटी या कोई रिकॉर्ड क्रिएट करना है या कुछ करना है, उस पर्टिकुलर वैल्यू के इंसर्ट होने के बाद किसी तीसरे टेबल पे नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है दूसरे टेबल पे, तो उसके लिए आफ्टर आता है असिंक बिजनेस रूल। एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो वो जो चेकबॉक्स वाला आपको बोला था रिमाइंड कराने को, कि चेकबॉक्स चेक होने पे कैटेगरी, सब कैटेगरी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, असाइनमेंट ग्रुप, असाइन टू, इम्पैक्ट, अर्जेंसी, प्रायोरिटी, ये सारी वैल्यू उठ के इन सारी वैल्यू का यूज करके मुझे एक प्रॉब्लम टिकट यहाँ पे क्रिएट करवा देना है भाई। ठीक है, मान लो वो सारी वैल्यूज कॉपी हो जाएगी और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में इंसिडेंट प्रीफिक्स में इंसिडेंट नंबर आ जाए और उसके बाद इंसिडेंट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पूरा आ जाए। ठीक है, वो सारी वैल्यू के साथ आपको एक प्रॉब्लम टिकट क्रिएट करके यहाँ पे लगाना है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें असिंक बिजनेस रूल बनाना होता है। ठीक है, और डिस्प्ले बिजनेस रूल सिर्फ लोड होने के टाइम पे, जब भी फॉर्म लोड हो रहा हो, कोई डिफॉल्ट वैल्यू आपको दिखानी है या कोई इन्फो मैसेज प्रिंट कराना है, उस टाइम पे यूज होता है। क्लियर है चारों टाइप का बिजनेस रूल? अमित आया क्या? नहीं। ठीक है। अच्छा जतिन, इसमें एक चीज बताना कि आफ्टर वाले में अबॉर्ट का ऑप्शन आता है। नहीं, आफ्टर वाले में अबॉर्ट नहीं आएगा ना, और सम टाइम इट डिपेंड्स, सम टाइम इट, ये ऑप्शन तो आएगा आपको।
ये ऑप्शन आएगा आफ्टर में, बट लॉजिक सही नहीं होगा ना, कभी कुछ कुछ जगह डिपेंड करता है। बेसिकली अबॉर्ट कब कराते हो आप? ठीक है, अबॉर्ट आप तब कराते हो जब भी कोई वैल्यू डेटाबेस में इंसर्ट होने से पहले, और और हम अपने स्क्रिप्ट में भी अबॉर्ट कराते हैं बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, कि मान लो कैसे बताऊं, वैसे आफ्टर में ना अबॉर्ट का यूज बहुत कम होता है भाई, बहुत ही ज्यादा, मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में यूज होता है। ठीक है, करने को कर सकते हैं, जैसे मान लो कि कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम रिकॉर्ड आपको अटैच करना है इंसिडेंट पे, ठीक है, और सेम एट अ टाइम जो प्रॉब्लम, मान लो आपको किसी 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 फिल्टर पे मान लो कि प्रॉब्लम का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये है, तो उस टाइप का कोई प्रॉब्लम मिला, बट आपको हैंड टू हैंड कोई कोई वैल्यू भी उस प्रॉब्लम रिकॉर्ड पे अपडेट करानी है, तो बेसिकली ग्लाइड रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ग्लाइड रिकॉर्ड में ये मेथड होता है सेट अबॉर्ट एक्शन, ट्रू कर देते हैं वहां पे। पर आफ्टर में इमरोज भाई बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट यूज होता है। मान लो मैंने कोई रिकॉर्ड अपडेट किया, और हाँ, अपडेट करने के बाद उसने चेक किया कि भाई ये वैल्यू तो होनी नहीं चाहिए, मतलब अपने ने कंडीशंस लगा रखी थी कि नहीं कैटेगरी नहीं टॉप तो की वैल्यू होनी चाहिए थी, बट उसने अपडेट कर दिया, हाँ हाँ, तो फिर अबॉर्ट, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, तो फिर वो रोल बैक कर देगा पूरा ट्रांजेक्शन। नहीं तो आपका तो इस यहाँ पे आर्किटेक्ट आपके अंदर फॉल्ट निकालेगा ना, कहेगा जब तुम्हें तुम्हारा रिक्वायरमेंट पता है कि वैल्यू अपडेट होने से पहले ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए थी, और ये वैल्यू होनी नहीं चाहिए अपडेट होने से पहले, समझो रिक्वायरमेंट में ही आपको आपका जवाब मिल रहा है कि ये वैल्यू अपडेट नहीं जानी चाहिए डेटाबेस में अपडेट होने से पहले, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सबसे पहला सॉल्यूशन हिट करेगा बिफोर अपडेट का। नहीं, वो तो मैं समझ गया, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि फिर अबॉर्ट का ऑप्शन इस ये केस में फिर यूजफुल है कि नहीं है फिर नहीं आफ्टर। नहीं, ना 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 ना, यूजफुल नहीं है, आफ्टर में यूजफुल नहीं है। आफ्टर में मैंने टिल डेट मैंने कभी यूज नहीं किया है। जितना यूज होता है वो आपका बिफोर में होता है, हम्म। ऑलवेज। अबॉर्ट एक्शन आपका हमेशा जो है बिफोर में यूज होता है। और आपने नोटिस किया होगा जब मैंने एडवांस चेक बॉक्स चेक नहीं किया था और इंसर्ट अपडेट पे ये अबॉर्ट एक्शन वाली चीज खेल रहा था, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि ये बिफोर पे चल रहा है, मतलब मेरी वैल्यू डेटाबेस में गई ही नहीं थी इस टाइम पे। हम्म। तो वो ऑटोमेटिकली, मतलब किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा ऑब्वियसली, पता नहीं था तो नहीं पूछा, तो ये डेटाबेस में जाने से पहले ही हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे। मैंने बिफोर लगाया चाहे नहीं लगाया, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली बिफोर इंसर्ट अपडेट ले रहा था। तो सही। हाँ, इसीलिए आफ्टर में यार, आफ्टर मैं तो डेफिनेशन ही बता रहा हूं ना आपको, कि डेटाबेस में वैल्यू चली गई है, उसके बाद तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना यार, वो तो फिर आपकी फॉल्ट है कि आपका सॉल्यूशन गलत था, आप आफ्टर यूज किए। और जैसे एक माई सीक्वल में कैसा होता है कि अब मान लो कि आपने ने अपडेट किया, इंसर्ट या कुछ भी किया, और उसके बाद कोई ऐसा एक ऑपरेशन फेल हो गया, हाँ तो हाँ, आप यूजुअली क्या करते हैं, स्टोर प्रोसीजर्स में आप एंड में लिख देते हो कि रोल बैक ट्रांजेक्शन, एक कमांड आता है। अगर मान लो कुछ इशू आ गया, तो कैच में वो लिख देते हैं अपने रोल बैक ट्रांजेक्शन, उससे क्या होता है कि जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो सब रोल बैक हो जाते तो सारे ऑपरेशंस भाई रोल बैक होते हैं ना, हैं। सारे ऑपरेशंस हो जाएंगे, अगर ग्रुप ऑफ एक्शंस हैं परफॉर्म होने हैं, तो सारे एक्शंस रोल बैक का कंसेप्ट दूसरा है इधर ना। जैसे मैंने उस दिन बैकग्राउंड स्क्रिप्ट में जब रन कर रहा था, तो मैंने आपको आप लोगों को ये बताया था कि ये जो स्क्रिप्ट मैं रन कर रहा हूँ मैं रोल बैक भी कर सकता हूँ स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन हिस्ट्री से जाके, ध्यान है? हाँ। तो वो वो कंसेप्ट दूसरा है अमरोज भाई।
बिजनेस रूल का कंसेप्ट दूसरा है। आप अपने यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी नहीं रन कर रहे हो, आप यहाँ पे आप पूरा बिजनेस लॉजिक दे रहे हो ना। अगर अगर कहीं फेल कर रहा है बिजनेस रूल आपका, तो इट मीन्स आपका लॉजिक गलत है। अगर आपका बिजनेस रूल फेल कर गया, तो इट मीन्स आपने लॉजिक गलत बनाया। आप उसको रोल बैक का यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, इसीलिए इसका इसका नाम बिजनेस रूल है। यहाँ पे आप अपने रूल्स बनाते हो अपने अकॉर्डिंग, जो रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट की। नहीं, मैं इसका ऑप्शन का पर्पस पूछना चाह रहा हूँ कि आफ्टर के लिए फिर उनको हाइड कर देना चाहिए था ये ऑप्शन, अगर यूजफुल नहीं है। मैं बस वही भाई है, पता जानना। है मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। ये क्वेश्चन मेरे भी जब मेरे को पढ़ाया जा रहा था तो उस समय उठा था। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी जगह आपको, जब आप सर्विस नाउ में पूरा प्रॉपरली टचवुड आप जाओगे, जब काम करने पूरा रियल टाइम पे काम करोगे, आपको बहुत सारी ऐसी जगह लगेगा ना कि यार यहाँ पे ये होना चाहिए था। यार मैं बताऊं, मैं बिना नेम के भी इसको सेव कर सकता हूँ। लॉजिकली इसे मैंडेटरी होना चाहिए था, टेबल को भी मैंडेटरी होना चाहिए था, है ना। हम्म। मैं बिना टेबल के भी अगर कराना चाहूं, ये देखो सेव हो गया ना ये। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं इमरोज भाई, ठीक है। तो हम वो चीजें कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हाँ अरे यार तब तो ये ऑप्शन होना नहीं चाहिए। तो यार देखो, जैसे कोमल ने जो एप्लीकेशन बनाया है, हो सकता है उसमें बहुत सारी चीजें आपको लगेंगी कि यार ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। मतलब इस ऑप्शन पे इसका क्या ही काम है, ऐसा भी हो सकता है। पर वो है, वहां पे है, उस पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए नहीं है, बट किसी और ऑप्शन के लिए है। ठीक है, तो मतलब जरूरी नहीं कि सारी चीजें सब कुछ यूज में आए, और या फिर जैसे अगर हाँ, अबे बहुत, मैं आज आज मैं डेप्थ में जाना नहीं चाह रहा हूँ। आप मैसेज भी के लिए होता है, मैसेज भी देने के लिए होता है। अच्छा चलो मैं, यार वो हाई लेवल हो जाएगा। हाँ मतलब अगर हाई लेवल आफ्टर, तो स्किप करते हैं जतिन, स्किप करते हैं। अगर हाई लेवल। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब आफ्टर के केस में अबॉर्ट एक्शन का कोई यूज नहीं है। और बिजनेस रूल जब, जैसे जैसे हम लोग जब बता रहे हैं आपको कि बिजनेस रूल का वर्क क्या है, अब जैसे मैंने बताया कि बिफोर पे अगर आपको कोई वैलिडेशन, फॉर सपोज कि यूजर ने अकाउंट नंबर एंटर किया, बट आपने क्लाइंट लेवल पे हैंडल नहीं किया है कि 10 डिजिट होना चाहिए और न्यूमेरिक होना चाहिए, आपने सर्वर साइड हैंडल किया। तो जैसे जैसे ही अगर वो अल्फा न्यूमेरिक डाल के सेव करने चला, और आपने यहाँ पे लगाया है बिफोर अपडेट, और अपने स्क्रिप्ट में लिख दिया कि इफ एसीसी नंबर इज नैन, ठीक है, नॉट अ नंबर, ठीक है, और आपने कर दिया करंट डॉट सेट अबाउट एक्शन ट्रू, ऐसा ऐसा लिखोगे आप लोग वहां पे उस टाइम पे कि बिफोर अपडेट, अगर मेरा अकाउंट नंबर इज नॉट अ नंबर, देन करंट डॉट सेट अबाउट एक्शन। समझ रहे हो ये, मतलब अभी ये करंट कीवर्ड पे ध्यान मत दो, सेट अबाउट एक्शन इस तरीके से करोगे आप कोड में उस टाइम पे। तो मोस्टली अबाउट एक्शन का काम आपका वैलिडेशन के टाइम पे आता है, जब भी डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट कराने से पहले कोई वैलिडेशन आप लगाना चाहते हो, उस टाइम पे आता है। क्लियर है। क्लियर। आफ्टर में नहीं यूज होगा इमरोज भाई, आफ्टर में नहीं यूज होगा। इसीलिए ना यार, बिजनेस रूल इज समथिंग जो
डेवलपर्स के कोई कुछ क्वेश्चन के लिए रेज किया वो है? मैंने ही डाला है, वो जीपीटी का एक समरी अच्छा है, अच्छा अच्छा। उसमें भी वही बोल रहा है वो, सेम। is none, na? It has no effect. It's available in the UI for consistency, but it only matters in before. देखा, बेसिकली आप लगा भी दोगे तो आप ही को आर्किटेक्ट उल्टा करके मारेगा कि कहेगा भाई तुम्हें डेवलपर हो, तुम्हें इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए ना कि अबाउट एक्शन हम किस केस में। डेट और आफ्टर बिजनेस रूल का मतलब ही यही है कि डेटाबेस में वैल्यू जा चुकी है, अब उस पे अबाउट एक्शन मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक। मीनिंगलेस हो जाएगा। हाँ, लाइट आ गई। मैं आज आपको ना सिर्फ एक टाइप का बिजनेस रूल ओवरव्यू बता दिया, एक टाइप का बिजनेस रूल मैं लिंक करके बताना चाहता हूं। जब भी जैसे ग्लाइड एजेक्स है, ठीक है, ग्लाइड एजेक्स आप कॉल करते हो, ऑन चेंज पे भी कॉल कर सकते हो, ऑन लोड पे भी कॉल कर सकते हो, ऑन सबमिट पे डिफरेंटली कॉल होता है, ठीक है। जब आप सर्विस नाउ में थोड़ा काम करने लगोगे, रिक्वायरमेंट्स आएगी तो आप लोग को खुद ही समझ में आएगा कि ऑन सबमिट पे ग्लाइड एजेक्स कैसे कॉल किया जाता है, ठीक है। थोड़ा चैलेंजिंग होता है, इस पे इंटरव्यू में क्वेश्चंस भी आते हैं, बट जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ बिजनेस रूल को लेके, आ, एक होता है डिस्प्ले भी यार, ठीक है, पर उससे पहले एक चीज मैं बता दूं, जैसे बिफोर है, ठीक है, बिफोर बताऊंगा एक एक बार को, बिफोर इंसर्ट मतलब डेटाबेस में वैल्यू जाने से पहले, न्यू रिकॉर्ड क्रिएट होने से पहले, डेटाबेस में न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट होने से पहले, बिफोर इंसर्ट ऑलरेडी डेटा है, कुछ आप अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, बट डेटाबेस उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के अगेंस्ट कोई वैल्यू अपडेट करने से पहले, मतलब डेटाबेस में वैल्यू स्टोर हो उससे पहले आप कोई वैलिडेशन परफॉर्म करना चाहते हो अपडेट ऑपरेशन के लिए, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के लिए। बिफोर डिलीट, डिलीट करने से पहले, फॉर एग्जाम्पल कि कोई इंसिडेंट आप डिलीट कर रहे हो और उससे पहले आप कॉलर को नोटिफाई करना चाहते हो थ्रू ईमेल, तो उस केस में बिफोर क्वेरी, क्वेरी बिजनेस रूल, क्वेरी क्वेरी जो ये होता है क्वेरी, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब जैसे अगर आपने बेसिकली इसमें बिफोर आफ्टर डजेंट मैटर नहीं करता, ठीक है। बिफोर क्वेरी, क्वेरी क्या करता है, ठीक है, जैसे मैंने बिफोर क्वेरी लगाया और मैं चाहता हूं कि जो लॉग्ड इन बंदा आया, अगर वो उसके नाम पे टिकट्स अगर असाइंड है, ठीक है, तो सिर्फ उसको ही अपने इंसिडेंट्स दिखें, मतलब जब भी वो इंसिडेंट लोड करेगा ना, जब भी वो लॉग इन करके इंसिडेंट पे आएगा, तो लिस्ट व्यू के लिए वो क्वेरी बिजनेस रूल चलता है। क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि व्हाट इज अ क्वेरी बिजनेस रूल, तो क्वेरी बिजनेस रूल इज ऑलवेज वर्क्स ऑन लिस्ट व्यू, ठीक है। तो अगर मैंने ये कंडीशन डाल दी कि जैसे मान लो मैंने ये डाला एंड कॉलर इज डायनेमिक मी, ठीक है, अब जैसे ये इंसिडेंट्स हैं, क्वेरी किया, एक छोटा सा मैं दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है, इसमें हम ना इनकोडेड क्वेरी डालते हैं, जैसे रेफरेंस क्वालिफायर के लिए हम क्वेरी फिल्टर रिटर्न कर रहे थे, वैसे इसके लिए ना हम इनकोडेड क्वेरी डालते हैं, जैसे ये डाल दिया मैंने, ठीक है, ये अब बस दिखाना चाह रहा हूँ कि क्वेरी बिजनेस रूल वर्क कैसे करता है। तो अभी मैं जैसे ना इसको मैं ऑल पे करूं, ठीक है, फिर भी देखो आप मेरे को इतना ही दिखा रहा है, सिस्टम के एंड से ऑटोमेटिक एक फिल्टर अप्लाइड है, ठीक है। अब जैसे मैं इम्पर्सनेट करूं, यार मुझे तो याद भी नहीं है कि किसके नाम,
चलो एबल ट्यूटर के नाम पे देखते हैं। ठीक है, मैं आया, इम्पर्सनेट किया, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूं तो देखो एबल ट्यूटर के नाम पे 2 इंसिडेंट्स थे, उसको अपने 2 इंसिडेंट दिख रहे हैं। तो ये काम होता है क्वेरी बिजनेस रूल का। बट हाँ, उतना यूज नहीं करते हैं हम लोग क्वेरी बिजनेस रूल। उसके जगह सिक्योरिटी रूल्स होते हैं। मतलब देखो ये रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ गया, पता है क्यों? क्योंकि मुझे इस रिकॉर्ड का एक्सेस नहीं है ना। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो यार? क्योंकि देखो, क्योंकि मैंने क्या किया, क्वेरी मतलब ये कि लिस्ट व्यू में मैं सिर्फ एक्टिव इंसिडेंट्स दिखा रहा हूं मेरे। ठीक है, इस वजह से आप देखो ये इंसिडेंट मेरे नाम पे था नहीं। तो जैसे ही मैंने एबल ट्यूटर वाले का इंसिडेंट खोलने की कोशिश करी, रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ गया। बट यहाँ पे देखोगे आपको सिसाइडी दिखेगी। इसका मतलब ये पकड़ लोगे आप लोग कि कोई ना कोई क्वेरी बिजनेस रूल लिखा हुआ है इससे। क्वेरी बिजनेस रूल बहुत ज्यादा मत जाओ, ठीक है? बस ऊपर ऊपर से समझ लो कि क्वेरी बिजनेस रूल जो होता है, क्वेरी बीआर, वो हमेशा आपकी लिस्ट व्यू पे चलता है। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा ना, तो मेरे को दिख जाएगा ये। देख रहे हो, ये मेरे को दिख गया ना। तो बिफोर मतलब ये आपके ऑपरेशंस है। CRUD ऑपरेशन, क्रिएट मतलब इंसर्ट, यू अपडेट, डिलीट और क्वेरी। ये बिफोर इंसर्ट अपडेट डिलीट क्वेरी। आफ्टर के लिए भी देखोगे आप, इंसर्ट अपडेट डिलीट क्वेरी। असिंक के लिए भी वही है, ठीक है? पर आज जो पढ़ेंगे वो डिस्प्ले के लिए पढ़ेंगे। डिस्प्ले बिजनेस रूल के लिए कोई डेटाबेस ऑपरेशन, मतलब ये किसी भी डेटाबेस ऑपरेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता है। एज आई सेड, ये जब भी फॉर्म लोड होता है और उस टाइम पे आपको कोई वैल्यू सेट करानी है, उस उस टाइम पे काम आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे डिस्प्ले आपने लिखा, ठीक है, इसको बता देता हूँ। एक्शन क्या सेट करा सकते हैं? कैटेगरी इज डेटाबेस, ठीक है। और और क्या करा सकते हैं? मान लो कोई प्रॉब्लम रिकॉर्ड दिखाना चाहें, ठीक है, इसको मैंने सेव किया और एक इन्फो मैसेज मान लो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। जीएस डॉट एड इन्फो मैसेज, और यहाँ पे क्या ला दिया आपने? मान लो कॉलर्स, कॉलर्स ईमेल, ठीक है, स्पेस दिया, प्लस किया करंट। करंट क्या होता है? ठीक है, करंट जैसे ग्लाइड रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, हम कस्टम ग्लाइड रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वैसे ही जैसे जी फॉर्म होता है, ठीक है, जी फॉर्म डॉट करके सेट वैल्यू करके आप उन सारे फील्ड्स को एक्सेस कर पाते हो ना, गेट वैल्यू करके। जी फॉर्म एक ऑब्जेक्ट है जिसका क्लाइंट साइड ऑब्जेक्ट है, उसका यूज करके आप इस फील्ड की सारी वैल्यूज को गेट और सेट कर सकते हो। वैसे ही वैसे ही ये जो हमारा करंट ऑब्जेक्ट होता है, करंट बेसिकली ये इंसिडेंट रिकॉर्ड किसी एक रिकॉर्ड का, मतलब अगर इस रिकॉर्ड पे हम कुछ डेटाबेस से इंटरैक्ट करने जा रहे हैं थ्रू अ फॉर्म फील्ड, तो उस टाइम पे जो करंट ऑब्जेक्ट होगा वो मेरा इस रिकॉर्ड का होगा। तो इस रिकॉर्ड का करंट
मतलब लेट्स सपोज ये कि ग्लाइड रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट हो गया ये। अब आप सारे ग्लाइड रिकॉर्ड के मेथड्स यूज कर सकते हो, जैसे करंट डॉट गेट डिस्प्ले वैल्यू। यहाँ पे आपको कॉलर का, अच्छा कॉलर की ईमेल है, सॉरी, करंट डॉट कॉलर आईडी डॉट वॉक जो बताया था, अब आप कॉलर आईडी पे आ गए, डॉट किए मतलब इस प्रीव्यू पे, मतलब मान लो सपोज क्लिक किए यहां जाने के लिए, तो उसको कोड में कैसे, करंट डॉट कॉलर आईडी डॉट ईमेल डॉट टू स्ट्रिंग। तो मेरा करंट जो हुआ वो इट विल बिहेव एज अ glide record object of this particular record on which we are going to interact with the database, और which display business rule के terms में कि the record on which we are going to load it। ठीक है, तो अब मैं जैसे ये किया current डॉट कॉलर आईडी डॉट ईमेल और सेव किया, ठीक है, तो ध्यान से देखना मैंने एक्शंस में कैटेगरी को डेटाबेस, प्रॉब्लम को ये रिकॉर्ड सेट किया है और डिस्प्ले बिजनेस रूल विदाउट एनी कंडीशन डाली है, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखना आप लोग, डेटाबेस किया था और ये वैल्यू, ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया, ये देखो आ गया ना, कॉलर की ईमेल आईडी आ गई, ठीक है। और क्या किया था मैंने, कैटेगरी को डेटाबेस सेट किया था और प्रॉब्लम रिकॉर्ड को प्रॉब्लम रिकॉर्ड सेट किया था। एक चीज मेरे को भी चेक करना है यार कि ये डेटाबेस लेवल में चला जाता है, ये मेरे को लगता है सिर्फ डेटाबेस वैल्यू दिखाने के लिए होती है। हाँ, ये देखो मैं यही फर्क दिखाना चाह रहा था कि आपने ना क्लाइंट लेवल पे डेटा सेट किया है यूजिंग डिस्प्ले बिजनेस रूल। देखो प्रॉब्लम रिकॉर्ड पे, मतलब ये एक शॉर्टकट मैं बस दिखाना चाह रहा हूँ, नहीं मैं शॉर्टकट नहीं दिखाऊंगा, मैं दिखाता हूँ। शो एक्सएमएल करो यहाँ पे, अगर आपको बैकएंड डेटाबेस में क्या क्या वैल्यू है वो आपको देखनी है, राइट क्लिक करके शो एक्सएमएल करो और आपको प्रॉब्लम देखना है, तो प्रॉब्लम का बैकएंड नेम है प्रॉब्लम आईडी, ठीक है। तो शो एक्सएमएल जो किया, अच्छा वो चला गया, वापस से शो एक्सएमएल पे करो एंड देन ये शॉर्टेड फील्ड्स होती हैं पी 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 प्रॉब्लम आईडी। तो आप देखो यहाँ पे सामने आपको यहाँ दिख रहा है, बट डेटाबेस में अभी वैल्यू नहीं गई है। लाइकवाइज कैटेगरी की अगर मैं देखूं, कैटेगरी कहाँ गया भाई, कैलेंडर, कैटेगरी देखो यहाँ सॉफ्टवेयर है बट यहाँ पे डेटाबेस है, तो मतलब ये जो एक्सएमएल आपको दिखा रहा है ना, ये करंटली डेटाबेस में क्या वैल्यूज है वो दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो मैं अब इसे जब सेव करूंगा फिर भी ये लोड होगा और फिर से आपको ये इंफॉर्मेशन दिखेगी, बट अब क्या हुआ, सेव करने के बाद मैं अगर इसको वापस से शो एक्सएमएल करूं और आपको वैल्यूज दिखाऊंगा तो ये वैल्यू मेरी डेटाबेस में आएगी। मैंने सेव किया था ना, एक सेकंड ना, मे बी डेटाबेस कहीं बैकएंड से कुछ सेव हो रहा होगा, प्रॉब्लम आईडी, भाई सेव तो होना चाहिए था ये, एक मिनट, हाँ वैल्यू सेव नहीं कर रहा है यार ये, कुछ इश्यू होगा मे बी, एक सेकंड, डिस्प्ले
एक्शन में ये सेट किया तो सेव तो करना चाहिए था ना। फोर मैं अभी इसको रिफ्रेश करूँ। ठीक है, मतलब बेसिकली करंट डॉट अपडेट करोगे आप तो वैल्यू सेव हो रही है, बट यार वो वैसे हुआ क्यों नहीं यार ये सेव, जब मैं सेव कर रहा हूँ अभी भी नहीं दिखा रहा है। चलिए इसको रिफ्रेश। हम्म, ठीक है, मतलब जैसे कोई आपको फील्ड, ये मैं चेक करूंगा यार ये सेव होने पे सेव क्यों नहीं दिखा रहा है, जो कि वैल्यू अगर सेट कर रहे हैं तो दिखाना चाहिए। करंट डॉट अपडेट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो डिस्प्ले बिजनेस रूल को अगर हम मान लो कि ग्लाइड एजेक्स है, ठीक है, और कोई ऑनलोड स्क्रिप्ट है, ठीक है, और कोई इंसिडेंट पे मान लो जैसे वो रिक्वायरमेंट थी कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपका कॉलर आईडी आना चाहिए था, ठीक है। एक मिनट, मैंने जो बनाया है इसको डिसेबल कर दो। पॉपुलेट कॉलर्स ईमेल लॉग्ड इन यूजर सेट असाइंड, ये मैं सारे एक्टिव फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी जैसे मेरे को कॉलर की ईमेल जो है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में पॉपुलेट करनी थी, ठीक है। तो देखो जैसे ये डिस्प्ले बिजनेस रूल है, और मैं एक्शन में इसको हटा देता हूँ। ये मैं एक बार चेक करूंगा यार ये सेव क्यों नहीं कर रहा था। अभी जैसे मेरे को कॉलर की ईमेल एड्रेस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में चाहिए, ठीक है। तो आउट ऑफ द बॉक्स डिस्प्ले बिजनेस रूल के लिए एक ऑब्जेक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं जी अंडरस्कोर स्क्रैच पैड। जी स्क्रैच पैड क्या होता है, ये अगेन क्लाइंट सर्वर से कोई डेटा अगर आपको क्लाइंट साइड ग्लोबली कहीं भी यूज करना है तो वो जी स्क्रैच पैड एक ऑब्जेक्ट होता है, सर्वर साइड ऑब्जेक्ट होता है, जिसका यूज करके हम सर्वर साइड की वैल्यू अपने क्लाइंट स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं। कैसे, मैं दिखाता हूं। जैसे आपको कॉलर की ईमेल चाहिए थी, ठीक है, आपने डिस्प्ले बिजनेस रूल इंसिडेंट पे लगाया हुआ है, ठीक है, जी स्क्रैच पैड किया, पैड डॉट स्क्रैच पैड, ऋषभ भाई डॉट ही लेते हैं ना। क्या कह रहा है? जी स्क्रैच पैड के लिए डॉट लेते हैं कि अंडरस्कोर, नहीं डॉट ही लेते हैं, मेरे को ध्यान। डॉट। डॉट लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कॉलर की ईमेल आपको चाहिए, ठीक है, तो आपने क्या किया, जी स्क्रैच पैड डॉट कॉलर ईमेल। अब आप इसका पूरा यूज ले सकते हो अपने क्लाइंट साइड। अब जैसे मैंने करंट डॉट कॉलर ईमेल आईडी डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, इसमें ये वैल्यू असाइन कर दी। ग्लाइड एजेक्स में क्या करते थे हम लोग, स्क्रिप्ट इंक्लूड कॉल करते थे, उसमें कॉलर की वैल्यू पास करते थे, एंड देन हम रिटर्न कराते थे कॉलर की ईमेल एड्रेस, ठीक है।
एक बार सिंटेक्स जरा देखिएगा भाई, याद नहीं है थोड़ा मेरे को। ठीक है, तो जैसे आपने ये जी स्क्रैच पैड डिस्प्ले बिजनेस रूल जो इंसिडेंट पे लगाया है, उस पे आपने कॉलर आईडी की ईमेल इस स्क्रैच पैड में ले ली। ठीक है, अब इसको सेव किया, और अभी जैसे ये आपका एक कॉलर ईमेल वाला ये ऑन चेंज है ना, डिस्प्ले बिजनेस रूल ऑलवेज रन ऑन व्हाइल लोडिंग द फॉर्म। तो हम एक नया क्लाइंट स्क्रिप्ट बनाएंगे ऑन लोड का। बहुत ज्यादा यूज नहीं आता है, बट इंटरव्यू में लोग पूछते हैं। ठीक है, यूज ऑफ जी स्क्रैच पैड। ठीक है, टेबल आपने ले लिया यहाँ पे, इंसिडेंट। ठीक है, और टाइप ले लिया ऑन लोड। ठीक है, अब आपको वो वैल्यू सेट करानी है। तो मान लो आपने वेर कॉलर ईमेल करके एक वेरिएबल लिया, उसमें स्टोर करा लिया जी स्क्रैच पैड। देखा क्या ऋषभ भाई? कॉलर वही है भाई, जी अंडर स्कोर स्क्रैच पैड डॉट वेरिएबल डॉट है ना, नेम। डॉट है ना, हाँ डॉट डॉट। वेरिएबल नेम। हाँ, ये सेम वेरिएबल नेम आप अपने ऑन लोड में लिखोगे। ठीक है, सेमीकोलन लगाया, एंड देन वैल्यू सेट करनी है। तो जी फॉर्म डॉट सेट वैल्यू डॉट डिस्क्रिप्शन में कॉलर ईमेल। जी स्क्रैच पैड काइंड ऑफ अ, इसको क्या एग्जाम्पल अगर लेमन लैंग्वेज है, मतलब जी स्क्रैच पैड ये जो है सर्वर साइड के डेटा को आपको क्लाइंट साइड यूज करने में हेल्प करता है। रेस्ट्रिक्शन केवल इतनी है कि जो हमारा डिस्प्ले बिजनेस रूल होता है, इट ऑलवेज वर्क्स ऑन द लोड ऑफ द फॉर्म। ठीक है, और आप यहाँ पे जी स्क्रैच पैड यूज करते हो। ठीक है, एंड सेम चीज आपको क्योंकि लोड करना पड़ेगा, तो इट मींस कि जिस टेबल पे आपने ये बिजनेस रूल बनाया है, उसी सेम टेबल पे आपका ऑन लोड भी बनेगा, सेम टेबल पे। क्लियर है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो उसमें? हेलो, पक्का ना? कैसा? जैसे वो बिफोर और अबॉर्ट वाला बताया वैसा? हाँ, पर्पस। किसी और नहीं, किसी और को ऐसा फील हो रहा है क्या कि थोड़ा सा मिक्स टाइप का हो रहा है? क्योंकि एक मेरे को ऐसा फील हो रहा है। एक क्विक रिकैप करवा दो। अच्छा, क्विक रिकैप ना? ठीक है, बस ये मैं बता लूं, फिर तुरंत ही क्विक रिकैप आपको बताता हूँ। ठीक है, तो हम पर्टिकुलरली यहाँ पे अभी डिस्प्ले बिजनेस रूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो भूल जाओ जो एरर आया कि यार वो सेव वेव नहीं कर रहा है। डिस्प्ले बिजनेस रूल डेटाबेस से कोई वैल्यू आपको ला के फॉर्म पे सिर्फ दिखानी है, फॉर्म लेवल पे, उस टाइम पे डिस्प्ले बिजनेस रूल यूज होता है। ठीक है, अगर मैं उसका एग्जांपल थोड़ा सा और जाऊं, before the form is presented to the user, just after the data is read from the database।
यार डिस्प्ले बिजनेस रूल पता है बहुत ज्यादा यूज नहीं आएगा। इट्स जस्ट दैट कि सर्वर साइड से कोई डेटा अगर आपको क्लाइंट लेवल पे दिखाना है तो ही यूज आएगा, अगर आप ग्लाइड एजेक्स यूज नहीं करना चाहते हो, ठीक है, उसी टाइम पे। और वो कैसे करते हो, जैसे वहां के लिए आप ग्लाइड एजेक्स यूज करते हो, यहाँ के बिजनेस रूल के लिए आप जी स्क्रैच पैड यूज करोगे। जी स्क्रैच पैड इज अ सर्वर साइड ऑब्जेक्ट विच इज यूज टू use some server side value in the client side, ठीक है, यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं इसको एक बार जरा सेव करके रन करके दिखाता हूँ। और डिस्प्ले बिजनेस रूल हमेशा फॉर्म के लोड होने पे काम करता है, इसी वजह से मैं जो कॉलर की ईमेल ले आके पॉपुलेट कर रहा हूँ वो ऑनलोड क्लाइंट स्क्रिप्ट का यूज करके कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो डिस्प्ले में हमेशा फिर जी स्क्रैच पैड यूज होगा। हाँ, डिस्प्ले में हमेशा जी स्क्रैच पैड यूज होगा। ये जी फॉर्म डॉट सेट वैल्यू शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कॉलर ईमेल। यार मेरे को लग रहा है ये सिंटैक्स का कुछ तो लोचा है। एक मिनट, हाँ मैं एक बार डिस्प्ले बिजनेस रूल का बिजनेस रूल स्पेसिफिक जी स्क्रैच पैड का ना एक बार यूज देखता हूँ कि कैसे था। जी स्क्रैच पैड डॉट डॉट करके है ना, ठीक है, डी करके है, डॉट ईमेल when to run display action एडवांस जी स्क्रैच पैड डॉट कलर में करंट डॉट। नहीं जरूरी नहीं है, हटा तो दूं ही, कोई मतलब नहीं है। डॉट ईमेल ये मैं यूज स्क्रैच SCRATCHPAD। पी कैपिटल आ गया, चेक करना भी। चीजें देखता हूँ। नहीं नहीं, स्मॉल में। भाई TCH मिसिंग है आपकी स्पेलिंग में। अब सही है? हाँ हाँ भाई, ये बहुत छोटी छोटी चीज ना एकदम इरिटेट करती है भाई। पता है बहुत यूज में नहीं होती है ना चीजें, तो सिंटैक्स भूल जाता है कभी कभी। बस ये है, मतलब अगर सिंटैक्स भूल भी जाए बट आप लोग मतलब याद रखना कि ये भी कोई चीज होती है, ठीक है। इंटरव्यू में पूछते हैं, उनको भी पता है कि यार ज्यादा यूज नहीं होती है, बट फिर भी वो लोग आपसे क्रॉस क्वेश्चंस करते ही करते हैं। अब मैं इसे अगर रिलोड करूं तो ये देखो आया ना, सिर्फ ये आ गया। तो जी स्क्रैच पैड का केवल वही यूज है। और मतलब मैंने इसको एक ग्रेटर एक्सटेंट पे यूज किया था। क्या किया था कि मेरे को मतलब दो ग्लाइड रिकॉर्ड करके, मतलब जैसे यूजर पे गया, यूजर के लोकेशन टेबल पे गया डॉट वॉक करके, और लोकेशन टेबल से कोई लोकेशन की आईडी लेकर आनी थी, तो डबल डॉट वॉक करके गया था और जी स्क्रैच पैड से मेरे को दिखाना था वैल्यू, तो मैंने उस केस में यूज किया था। ये लिखा ना मैंने ऑनलोड क्लाइंट स्क्रिप्ट पे। हाँ ये देखो ना, ये जी स्क्रैच पैड आपने मतलब देखो यूज कैसे हुआ ये। फॉर्म लोड किया, ठीक है, फॉर्म लोड किया डेटाबेस से। पेंट है क्या, पेंट? फॉर्म लोड किया, ये आपका डेटाबेस था, ठीक है।
डेटाबेस से आपकी वैल्यू उठ के बिजनेस रूल के थ्रू वो आपके क्लाइंट साइड पे आई, ठीक है। और इसमें आपका ऑलरेडी टेक्स्ट वेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं, किधर, इसमें ऑलरेडी आपका जी स्क्रैच पैड था सर्वर साइड पे, पैड, ठीक है। जी स्क्रैच पैड ये स्टोर था आपका इस डेटाबेस में, और जैसे ही फॉर्म आपने लोड किया क्लाइंट साइड से, इधर इस जी स्क्रैच पैड को आपने उठा के कॉपी किया। अरे भाई क्या है ये सब बवासीर। यहां से जी स्क्रैच पैड को आपने रिसीव किया, ठीक है। तो ये आपका मान लो ये सर्वर साइड हो गया इतना पार्ट, ठीक है। ये आपका इतना सर्वर साइड हो गया, और ये आपका हो गया क्लाइंट साइड, ठीक है। ये आपका क्लाइंट साइड हो गया। तो क्लाइंट साइड जब आप फॉर्म लोड किए तो जी स्क्रैच पैड आपका डेटाबेस से उठ के, डेटाबेस से सीधा उठ के आपके फॉर्म पे विजिबल करा दिया, ठीक है। जी स्क्रैच पैड क्या है, बैकएंड में जैसे जैसे वो मूवीज नहीं देखते हो, कोडिंग वाली मूवीज होती है, ऐसे वायर के बीच से ऐसे डेटा ट्रांसफर करते हुए दिखाते हैं। तो वही चीज है, जब आप फॉर्म लोड करते हो तो ये डिस्प्ले बिजनेस रूल पहले चलता है, और ये अंदर से ही जब देखता है जी स्क्रैच पैड को आप यहां से कॉल कर रहे हो, तो वो बैकएंड से ही डिस्प्ले बिजनेस रूल के थ्रू ये डेटा आपको क्लाइंट साइड में रिट्रीव होता है, और रिट्रीव होने के बाद आप उसका यूज करते हो वैल्यू सेट करने में। इतना ही है जी स्क्रैच पैड का काम, ठीक है। मैंने बहुत ग्रेटर एक्सटेंट पे यूज नहीं किया है यार ये जी स्क्रैच पैड वगैरह, इतना यूज भी नहीं आता है, ठीक है। कभी कभी कोई कोई रिक्वायरमेंट ऐसी आती है जिसमें मैं यूज करता हूँ, ठीक है। रिकैप करूं, जतिन एक बार डायग्राम दिखा दो। डायग्राम तो भाई बहुत खास नहीं है। ठीक है बस। तो बेसिकली जब भी आपका फॉर्म लोड होता है, ठीक है, डिस्प्ले बिजनेस रूल उसी टाइम पे एक्टिव होता है, ठीक है। बिजनेस प्रोसेस क्वेरी डिस्प्ले रूल्स, ये देखो यूजर और सिस्टम क्वेरी, क्वेरी रूल्स चलेगा, ठीक है। डेटाबेस क्वेरी लाके डिस्प्ले रूल चला, फॉर्म सबमिट किया बिफोर रूल चला, डेटाबेस अपडेट किया आफ्टर रूल चला, देख रहे हो। यूजर और सिस्टम क्वेरी मतलब, हाँ, क्वेरी रूल चला, जो आपका क्वेरी रूल मैंने बताया, क्वेरी रूल जैसे एग्जीक्यूट करेगा डेटाबेस से वो क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा, ला के आपको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने आपके फॉर्म पे वो वैल्यू दिखी, सेट हुई, फॉर्म आपने सबमिट किया, सबमिशन के टाइम पे आपका बिफोर रूल चला, सबमिट होने से पहले डेटाबेस में अपडेट किया, डेटाबेस में वैल्यू अपडेट होने के बाद आपका आफ्टर रूल चला। ये इमेज समझ में आ रही है। आ गया। Creates when user sends a query for a record or list of record to the database. Query operation on the can perform variety of actions. ये ना ये मैं आपको दूंगा पढ़ने के लिए, बट अभी नहीं। एक बार रिकैप कर दूं क्या। हाँ कर रिकैप करूं, कर दो ठीक जल्दी। है। सो एज आई सेड लाइक बिजनेस रूल जो है हमारा,
तब परफॉर्म होता है जब भी फॉर्म पे हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं और उस टाइम पे हम जस्ट डेटाबेस से इंटरेक्ट करने जा रहे हो। ठीक है, ठीक है। और जैसे हमारे पास 4 टाइप के बिजनेस रूल्स होते हैं। ठीक है, बिफोर जब भी डेटा इंसर्ट या अपडेट कराना हो कोई वैल्यू, उसके पहले हमें कोई वैलिडेशन करना है, और बेस्ड ऑन दैट वैलिडेशन अगर हमें कोई डेटाबेस ऑपरेशन को अबॉर्ट करना है तो उस टाइम पे हम बिफोर बिजनेस रूल यूज करते हैं। डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट या अपडेट होने के बाद अगर हमें कोई एक्शन परफॉर्म करना है या किसी, जैसे मान लो इंसिडेंट पे है, इंसिडेंट के किसी चेक बॉक्स पे चेक होने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम रिकॉर्ड क्रिएट करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि आफ्टर, मान लो जैसे वो चेक बॉक्स का नाम है एक्टिव, तो वंस एक्टिव इज ट्रू, देन मतलब आफ्टर अपडेट पे वंस एक्टिव इज ट्रू तो हम यहाँ ग्लाइड रिकॉर्ड करके जीआर डॉट इनिशियलाइज प्रॉब्लम रिकॉर्ड का ग्लाइड रिकॉर्ड करेंगे, और देन जीआर डॉट इनिशियलाइज, देन जो भी फील्ड की वैल्यू आपको क्रिएट करनी है प्रॉब्लम पे वो, और देन जीआर डॉट इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो उस केस में हमारा आफ्टर अपडेट। असिंक हमारा तब होता है जैसे जब कोई हैवी कैलकुलेशन आप करने जा रहे हो, या कोई इंटीग्रेशन आपको रन करना है बेस्ड ऑन सम ट्रिगर। ठीक है, तो उस केस में हम लोग असिंक बिजनेस रूल यूज करते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज एसिंक्रोनस बिजनेस रूल। ठीक है, जो बिहाइंड द सीन चलता है, इंडिपेंडेंटली चलता है। ठीक है, डिस्प्ले बिजनेस रूल जो कि हम डिटेल में डिस्कस किए। एक सेकंड ना, कॉल आ रही है। हाँ, तो डिस्प्ले बिजनेस रूल बेस्ट ना, सर्वर साइड से कोई डेटा अगर आपको लाके दिखाना होता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम अपना ये डिस्प्ले बिजनेस रूल यूज करते हैं। और मोस्ट कॉमनली यूज होता है इसमें आपका जी स्क्रैच पैड का। जी स्क्रैच पैड एक ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम जो करंट रिकॉर्ड है जिसपे हम डिस्प्ले बिजनेस रूल लगा रहे हैं उसकी कोई भी वैल्यू हमें किसी दूसरे टेबल से लाके अगर हमें सेट करानी है वाइल लोडिंग द फॉर्म, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम जी स्क्रैच पैड का यूज करते हैं। एंड देन इस जी स्क्रैच पैड को हम गेट करते हैं अपने क्लाइंट स्क्रिप्ट में, एंड आफ्टर दैट जो भी हमें फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी होती है वो हम करते हैं। क्लियर है आप लोग को ये? हाँ जतिन, क्लियर है। यार थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा ना यार ये डिस्प्ले वाले को लेके? नहीं नहीं, क्लियर है। आई नो थोड़ा सा हुआ होगा, पर ये सबसे इजीएस्ट वे है। जब भी आपको ना लोडिंग पे आपको कोई वैल्यू लेकर आनी है, ठीक है, तो मल्टी मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही स्क्रैच पैड आप यूज कर सकते हो, मल्टीपल स्क्रैच पैड आप यूज करते हो। अ, ये बस ये नाम चेंज रखना पड़ेगा, और उसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू आप असाइन करोगे देन आप उस सेम जी स्क्रैच पैड को
आप वापस से यहाँ पे रिट्रीव करके जो भी वैलिडेशन या जो भी आपको परफॉर्म करना है, एक्शन कोर एक्शन लेना है, वो आप ले सकते हैं। क्लियर है क्या ये बिजनेस रूल? कोई डाउट है क्या? करंट ऑब्जेक्ट क्लियर है? मेन मेन डिस्प्ले बिजनेस रूल भूल जाओ। मेन ये क्लियर है कि नहीं, करंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक चीज और दिखाता हूँ आपको। जी स्क्रैच पैड डॉट प्रीवियस कॉलर ईमेल। पता है इसमें एक फंक्शनैलिटी है कि जो इसके पहले जो प्रीवियस कॉलर रहा है, मतलब किसी भी फील्ड का, ठीक है, प्रीवियस वैल्यू भी आप गेट कर सकते हो। डॉट ईमेल डॉट स्ट्रिंग। ठीक है, अगर मैं इससे लेके सिर्फ अलर्ट कराऊं पे, देखो मैं यहाँ पे जैसे किसी और यूजर का नाम ले लूं, ठीक है। अब इसके लिए प्रीवियस यूजर ये है, ठीक है, और करंट यूजर ये हो गया। मैं इसको सेव करूंगा, ये लोड होगा। क्या? क्यों भाई डिफाइन क्यों आ रहा है? प्रीवियस ऑब्जेक्ट काम नहीं करता क्या? इसमें तो काम करना चाहिए। प्रीवियस डॉट कॉल आईडी। अच्छा कोई और यूजर लेता हूँ। प्रीवियस ऑब्जेक्ट की वैल्यू नहीं दे रहा। ये प्रीवियस जो ऑब्जेक्ट होता है, ये भी ग्लाइड रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और अगर जैसे जैसे ये न्यू ऑब्जेक्ट था, जैसे ओल्ड और न्यू वैल्यू था ऑन चेंज में, वैसे ही ना कॉलर की, अगर कॉलर पे जैसे प्रीवियस वैल्यू हमारा कुछ प्रवीण वोतकुरी था, तो इसकी वैल्यू देता। बट ये डिस्प्ले पे चल नहीं रहा है ये प्रीवियस ऑब्जेक्ट। प्रीवियस नॉट वर्किंग। जी स्क्रैच पैड now is available for record before a change is not directly accessible with Procreate. जी scratch pad same way। उसको लिख देना चाहिए ना। बट अगर मैं ऐड इन्फो कराऊं इसको, इन्फो मैसेज में,
जी स्क्रैच पैड में प्रीवियस ऑब्जेक्ट नहीं काम कर रहा है। लेट मी डू इट फ्रॉम हियर। इसको सेव किया था जतिन, ये सेव तो किया था। हे यार, ऐसी टाइप की चीजें ना आपको बहुत मिलेंगी सर्विस नाउ में। प्रीवियस ऑब्जेक्ट काम ही नहीं कर रहा है। प्रीवियस ऑब्जेक्ट नॉट वर्किंग। सर्विस। प्रीवियस ऑब्जेक्ट नॉट वर्किंग इन डिस्प्ले is not available in a display business rule. क्यों भाई? Displayed on a point, there is no previous state of the record with actually. This always is value, do not have access to it. ऐसे तो समझ में आता है। बिजनेस रूल यार, यही एक कमी है। अब पता है, एक चीज मैं दिखाता हूँ। जैसे डिस्प्ले के लिए आप देखोगे, यहाँ पे लिखा है ना कि नल व्हेन असिंक, ठीक है। बट आप देखो प्रीवियस डिस्प्ले बिजनेस रूल पे भी काम नहीं कर रहा है। तो इनको ये भी लिखना चाहिए था, क्योंकि अपने को यही पता है कि प्रीवियस ऑब्जेक्ट असिंक के अलावा बाकी सब पे काम करता है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल बिफोर के लिए दिखाऊं ना, बिफोर अपडेट gs.info, ये हटा देते हैं। प्रीवियस कॉलर डॉट ईमेल आई डी डॉट टू स्ट्रिंग, बिफोर अपडेट है ना, बिफोर अपडेट, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे कुछ अपडेट कर रहा हूँ, इसमें प्रीवियस यूजर जो था उसकी ईमेल आईडी, तीसरा की दिखा रही है दीपा साहू। देन अब यहाँ पे दीपा साहू की दिखानी चाहिए। ये देखो दीपा शाह की दिखा रहा है। अब एबल ट्यूटर से मैं सुरेश ये केलू पे जाऊं, तो यहाँ पे एबल ट्यूटर की दिखाएगा। हाँ यार, आता है, आता है। तभी अच्छा हुआ मेरे को भी पता चला ये चीज कि डिस्प्ले पे प्रीवियस ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता, मतलब वर्क नहीं करता है। बट बिफोर और आफ्टर पे ना काम करेगा। ऋषभ भाई हैं क्या? ऋषभ भाई हैं क्या आप? गाइज ये चीज ध्यान देना, मुझे भी ये चीज नहीं पता थी। डिस्प्ले बिजनेस रूल में आपका प्रीवियस ऑब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर मैं सेव करके वापस से रिफ्रेश करूं इसे, ये देखो प्रीवियस ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं कर रहा है। इंस्टेड अगर मैं करंट कराऊं तो काम करेगा। ये डॉक्स में कहीं दिया ही नहीं है। करंट का करूंगा तो देगा ही ऑब्वियसली। करंट का दिया बट प्रीवियस का नहीं दे रहा है। प्रीवियस का नहीं दे रहा है भाई। मतलब प्रीवियस ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो असिंक और डिस्प्ले में नहीं चलेगा, बस बिफोर और आफ्टर में ही चलेगा।
और प्रीवियस ऑब्जेक्ट का यार पीयूष तब काम आता है ना, जैसे आ, हम्म, जैसे कभी कभी, जैसे जो डेटाबेस ऑपरेशन, मान ले ये है कि ये इंसिडेंट है, ठीक है। यहाँ पे कॉलर, क्या करता हूँ, जैसे मान ले कहीं से कोई वैलिडेशन से यहाँ पे आज तेरे को कैटेगरी डेटाबेस सेट करानी है, ठीक है। बट ऐसे मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे जिसपे कैटेगरी डेटाबेस में भी नहीं होगा, ठीक है। नहीं यार, मतलब बेसिकली असाइनी वाला ये केस हो सकता है कि अगर इफ प्रीवियस और न्यू वैल्यू सेम है तो अपडेट ना कराओ, क्योंकि फिर एक बेमतलब का एक ट्रांजैक्शन काउंट बढ़ेगा डेटाबेस के लिए, अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो उस केस में ये चेक करा लो कि प्रीवियस वैल्यू और न्यू वैल्यू अगर सेम हो रही है तो लेट इट बी। हाँ वो भी है, पर मतलब उस केस में ना तेरा ग्लाइड इनक्रिप्टर और ये सब एपीआई यूज होती है वहां पे। तो अगर सिंपल सा एक कंसेप्ट रखे प्रीवियस और ओल्ड वैल्यू का, अ, जैसे वॉच लिस्ट है, एक बढ़िया सा मिला, वॉच लिस्ट है, ठीक है। जैसे मैंने तेरे को जैसे मैंने अपने आप को ऐड किया, ठीक है, और कोई एक बंदा और रैंडमली ऐड किया, ठीक है, और मान ले मैंने सेव किया, ठीक है। अभी क्या है, मैंने सेव किया, ठीक है। अब जैसे क्या होता है आउट ऑफ द बॉक्स ना, जब हम वॉच लिस्ट को ऐड करते हैं तो मेरे को ये नोटिफिकेशन गया, ठीक है। मुझे और इस बंदे को नोटिफिकेशन जाएगा कि यू हैव बीन एडेड एज अ वॉच लिस्ट फॉर दिस इंसिडेंट, ठीक है। अब कल को मैं आया और यहाँ पे एबल ट्यूटर को ऐड किया और सेव किया, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं दोबारा तो अब मेरे को और एडेला को नहीं भेजना चाहूंगा ना नोटिफिकेशन, समझ रहा है, रिपीट हो जाएगा ना। तो उस केस में क्या करते हैं कि प्रीवियस वैल्यू जब हम गेट करेंगे वॉच लिस्ट का, तो मुझे ये दोनों वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और न्यू करंट वैल्यू जब गेट करूंगा तो मुझे ये तीनों मिलेगा। तो माइनस करूंगा करंट से प्रीवियस, मतलब एरे में लेके यूनिक वैल्यू जब निकालूंगा तो मुझे उसमें से केवल ये मिलेगा, और मैं इसको नोटिफिकेशन भेज दूंगा। तो इससे क्या होगा, मेरा नोटिफिकेशन रिपीटेड नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। अभी मान ले एबल ट्यूटर को ऐड कर दिया और सेव किया, ठीक है। फिर से अगले बार में मैंने किसी और को ऐड कर दिया, ठीक है। तो फिर से वही नोटिफिकेशन सबको जाएगा, तो वो भी सही नहीं है ना। समझ गया ना बात मेरी। अच्छा, बस उस केस में हमें यहाँ पे करंट और प्रीवियस वैल्यू का काम आता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट बिजनेस रूल में? नहीं। क्लियर है सबको? कल थोड़ा सा बताऊंगा ना जब बिफोर और आफ्टर, ठीक है, तब आप लोग को और क्लियर होगा पिक्चर। बट ये करंट करंट ऑब्जेक्ट और प्रीवियस ऑब्जेक्ट ये याद रखना कि डिस्प्ले और असिंक दोनों में यूज नहीं होता है, ठीक है। और डिस्प्ले बिजनेस रूल का बहुत ज्यादा यूज नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस हमें कोई वैल्यू सर्वर साइड से उठा के फॉर्म पे दिखानी है। और जब तक जी स्क्रैच पैड का यूज नहीं होगा तब तक हमारा डिस्प्ले बिजनेस रूल का कोई उतना खास यूज नहीं है, ठीक है। ओके।
हाँ, कल मैं आप लोग को बताऊंगा ये सॉरी कल नहीं परसों आफ्टर और बिफोर बिजनेस रूल, ठीक है। हम्म तो आज के लिए आप लोग डिस्प्ले बिजनेस रूल थोड़ा सा पढ़ के आना, ठीक है। और सारे टाइप पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिस्प्ले बिजनेस रूल पढ़ के आना और थोड़ा सा समझना उसको, और जो पढ़ाया है थोड़ा सा उसको देख लेना अपने एंड से, ठीक है। ठीक है गाइस, देन रैप अप करें आज की क्लास। किसी को कोई और क्वेरी आज की क्लास या कोई भी क्लास से रिलेटेड